हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो सबके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मौसम में नमी आ जाती है और मौसम खुशगवार हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे सीलन आ जाती है, बहुत सी चीज़ों में कीड़े लगते हैं, ख़राब हो जाती हैं, कमरों में मक्खियाँ आ जाती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें आई हैं, आज मैं आपसे हैक और टिप्स शेयर करती हूँ कि कुछ ग्रॉसरी के सामान को और मक्खियों से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है मेरा मैदे में कीड़े लग गए थे। क्योंकि अगर आप सबसे पहले तो कोशिश किया कि बरसात के मौसम में कम चीज़ें मंगवाया कीजिए, और कम चीज़ें मंगवाने के साथ साथ एयर टाइट जार में आप सेव किया कीजिए। ये मेरा मैदा है, मैं इसको कम यूज़ में लेती हूँ, मेरे डेली रूटीन में यूज़ नहीं होता। बकरीद में मंगवाया था तो हस्बैंड ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से ये रह गया, और रहने की वजह से इसमें कीड़े रह गए। तो कीड़े से पहले मैंने छाना है कीड़े को बहुत अच्छे तरीके से। छानने के बाद कीड़े वाले पार्ट के जो आटा था उसको मैंने डिस्कार्ड करना है। फिर इसके बाद मैंने जो जार था उसको बहुत अच्छी से धोना है और ड्राई करना है। देन उसके बाद तेज़पात, और फिर ये जो है मैंने जितने जो मैदा को छाना था वो सब जो है मैंने 6 से 7 घंटे के लिए धूप लगा देना है इस मैदा को। फिर उसके बाद 6 से 7 घंटे के बाद जो है मैंने नीम के पत्ते लिए थे, नीम के पत्ते को वॉश करके मैंने ड्राई किया। देन उसके बाद जो है मैंने इसको इसके अंदर रख दिया। आते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। वखिया है, वखिया ने समर मानसून में बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं। इवन कि आप जितनी भी घर की सफाई कर लो, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़्लोर में कितनी गंदगी है, सिर्फ़ और सिर्फ मक्खियों की वजह से। बर्तन धो दोपहर के, और मक्खियाँ स्पेशली दोपहर के टाइम रोशनी में आती हैं, मॉर्निंग टाइम में आती हैं। तो ये मैं आपके साथ ऐसा सोल्यूशन टिप्स शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत बेस्ट है। बाहर की केमिकल हार्पिक से तो बेस्ट है। यहाँ पर मैंने काफूर की गोलियाँ ली हैं, नमक लिया है, सिरका लिया है। मैंने इन सब का जो है सोल्यूशन बनाया है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद 2 ग्लास जो है वाटर हमने ऐड कर देना है, और कोशिश करना है कि आपने इसको हाथ से जो है हल नहीं करना, हाथ में ग्लव्स पहन लें। फिर उसके बाद आप एक बॉटल में इसको फ़िल कर लें। फ़िल करने के बाद आप डेली जो है मॉर्निंग के टाइम पे जब क्लीनिंग करते हैं मोप लगाएं, और फिर उसके मोप लगाएं, और फिर जहाँ पर आपको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ पर स्प्रे करें। लेकिन गार्डन में आपने जो है प्लांट्स के ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना। ये जगह बिल्कुल क्लीन नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर मैंने मोप नहीं किया था। आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। मॉनसून की वजह से, मक्खियों की वजह से किचन में भिनभिनाहट भी होती है और एक स्मेल सी भी रहती है। तो हमने लींबू लेना है, लींबू में लौंग रख के हमें विंडो पे रख देना है, ताकि बाहर से और मानसून की जो मक्खियों की स्मेल है तो वो दूर भाग जाता है। टिप नंबर 4 की तरफ। यही चने की दाल मैंने बकरीद में 1 किलो मंगाए थे, आधा किलो यूज़ कर लिया, बट आधा किलो में कीड़े लग गए। चलिए, जो इसको हम पहले सेव कैसे करेंगे। बाकी जो दालें थी मैंने इनमें जो है ये सब सेव थी, तो मैंने इनमें मोटी मिर्च और लौंग डाल के इनको एयर टाइट कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से सेव कर दिया सारे, और हर चीज़ें सेफ हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल को 4 से 5 घंटा जो है धूप में मैंने रख दिया था और सारे कीड़े भाग गए। दैन उसके बाद जो है मैंने इसमें तेज़पात, मोटी मिर्चें और लौंग जो है मैं रख के जो है मैंने इसको फ्रिज में सेव कर देना है। इस वजह से क्योंकि इसमें कीड़े लग गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम कीड़े ना लग जाएं, तो इस बात का हमें ख्याल करना है। बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, अनाज को, रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है माश की दाल को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको एयर टाइट में रखा, मोटी मिर्च और लौंग डाल लिया, और इस तरह से। फिर इसके बाद जो है ये भी मैं 1 किलो मंगाया तो आधा किलो यूज़ हो गया। तो सूजी को जो है मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो देखिए माइनर से जालियाँ आ गए। तो अब मैंने सूजी जो बाकी जो रह गए हैं, मैंने बाकी सूजी को कैसे सेव करना है, मैंने सारी सूजी को भूनना है, और इस तरह से मैंने सारी सूजी को भूनना है कि जब आप बनाने टाइम जो है सिर्फ आपको जस्ट सूजी निकालना है और पका लेना है। मैंने सूजी को बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद जो है इसको स्टेन करना है, छानना है। कुछ जाले रहे या कुछ मोटे मोटे दाने रहे हैं तो वो उसको मैंने डिस्कार्ड कर देना। फिर उसके बाद जो है मैंने भून के जो है अच्छी तरीके से मैंने एयर टाइट जार में डाल देना है। देन इसके बाद आप चाहे तो भून के इसको किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं या फिर फ्रिज में। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। या इस जैसे ही किचन में कोई एक आइटम में जो है कीड़े लग जाते हैं, सुरसुरी लग जाती है, तो हमें परेशानी काफ़ी फ़िक्र हो जाती है। तो इसलिए सारी चीज़ों के सारे स्पाइसेस और सारी दालें, चावल, आटों का भी स्पेशली ख़्याल करना पड़ता है, कहीं इसमें भी ना लग जाए।
तो ये सारे स्पाइसेस थे। ईद गुज़री थी तो ईद की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में सबको मंगवाना पड़ा ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़े। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्पाइसेस तो मेरे सेट हैं, लेकिन जो है मैंने इन सब में सॉल्ट डाल दिया ताकि जो है इनमें सुरसुरी ना पड़े। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। रूम में मानसून की वजह से रूम में सीलन आ जाती है। सीलन आने की वजह से सीलन की स्मेल होती है, तो हमने अपने कैबिनेट में जो है अलमारी में जो है काफूर की गोलियां रख देनी है। बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आएगी। और यहाँ पर चीनी है, चीनी में भी देखिए हल्की हल्की सी नमी आ गई है। ऐसा लगता है कि इसे चीनी में किसी ने पानी डाल दिया है, लेकिन मानसून की वजह से मैंने इसमें लौंग डाल दिया, तो इस तरह से चूटी से भी रहेगा। आते हैं टिप नंबर तरफ आगे। हमें नमकदानी जो है इस पार्ट पे जो है बहुत ज़्यादा सीलन आ जाता है, तो आप हमने इसमें माइनर सा राइस डालना है। राइस की पावर ये होती है कि जो है ये जो है मॉइस्चर को जो एब्ज़ॉर्ब करता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त ही कि ये बिल्कुल छिड़क रहा है नमक। और आते हैं माचिस की तरफ। कुछ माचिस में नमी का शिकार हो जाती है और हम इसी सोच में रहते हैं कि ये माचिस तो पानी की तरफ गीली भी नहीं हुई, तो इस तरह से नमी में गिले गिले क्यों हो गई। तो यही होता है, थोड़ा सा हमने यही करना है। इसमें भी राइस डालने हैं क्योंकि राइस ऑब्वियसली जो है राइस के अंदर ये पावर होती है कि मॉइस्चर को ये एब्ज़ॉर्ब करता है।